Jai Hind, good evening, warriors. Welcome to Let's Crack Defense Exams by an Academy, one-stop solution for every defense examination that you are preparing for, even SSB interview. चलिए भाई, everyone start joining the class. Everyone, your class has started. अब जो है हम डिस्कस करेंगे भाई बायोलॉजी की प्रैक्टिस करेंगे. ऑब्वियसली आपका साइंस का जो प्रैक्टिस सेशन जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, अगेन विल बी हैविंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एफकैट सीडीएस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए भाई, जितने भी लोग चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस. और बेल आइकन को दबा लो. इससे क्या होगा भाई, आने वाली जितनी भी क्लासेस है उसकी अपडेट जो है आप लोगों को मिल जाएगी. और ऑल पे जो है नोटिफिकेशन बेल को दबा के आप कर लीजिएगा. और जितने लोग भाई मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज रोहित ठाकुर. आई एम अ वेरीफाइड डिफेंस एजुकेटर एंड I have cleared CDS 4 times, and being from defense background aspirants, I'll be guiding you for your defense जर्नी. चलिए भाई, जल्दी जल्दी आ जाइए. टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर सकते हो. वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, दिस इज द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल जिसको आपको ज्वाइन करना है, जहां पे आपको स्टडी मटेरियल और ये ग्रुप है जिसमें आप इवन पार्टिसिपेट करके डाउट्स भी पूछ सकते हो. और Q&A अकेडमी टेलीग्राम जो चैनल है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो. यहां पर भी आपको जितनी हेल्प होगी आपको मिल जाएगी अपने डिफेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड. और जल्दी जल्दी भाई, और दिस इज अबाउट सैटरडे मेगा मैराथन जो इस चैनल के ऊपर होगी. 15 जनवरी को कासिफ सर जो है आपकी मैराथन लेंगे. अमित सर जो है 22 जनवरी को आपकी मैराथन लेंगे. 29 जनवरी को मैं आपकी मैराथन लूंगा. और 5 को जो है अर्पित सर आपकी मैराथन लेंगे. इसका रिमाइंडर अपने दिमाग के अंदर जो है सेट कर लो. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट ये मैराथन होने वाली है. ओनली ऑन लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स बाय एन अकेडमी. एंड एवरीवन, जिन्होंने भाई अभी तक अपग्रेड नहीं किया है प्लस सब्सक्रिप्शन पे, किस चीज का वेट कर रहे हो? अब तो 2 महीने रह गए आपके एग्जाम के लिए. एफकैट के लिए यू हैव 1 मंथ. अगर नेक्स्ट चांस भी आपके पास है, गो यूज द कोड दैट इज RTH10, जिससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. और प्लस सब्सक्रिप्शन में यू विल बी गेटिंग चांस टू स्टडी विद 4 टाइम्स CDS क्वालिफाइड एजुकेटर. उसमें लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग. स्टडी प्लानर भी आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा. तो जल्दी जल्दी आ जाइए भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों के लिए क्लासेस हो रही है. प्लस सब्सक्रिप्शन वालों के लिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वालों के लिए जो कोड आपको यूज करना है वो है RTH10, जिससे कि आपको मिलेगा भाई इंस्टेंट डिस्काउंट. और दीज आर दी प्लान दैट यू कैन गो विद 24 मंथ का. अगर आप फर्स्ट ईयर में रहकर प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, 24 महीने का ले लीजिए. लास्ट ईयर पहुंचते पहुंचते पूरा सिलेबस एकदम आप रट जाओगे और जाते ही एग्जाम में जाके क्रैक करके अपना रिटर्न एग्जाम आ जाओगे. 12 महीने का भी आप चूज कर सकते हो. सेकेंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो भी आप 12 महीने का चूज कर सकते हो. लास्ट चांस अगर आप लोगों के पास है तो गो फॉर 6 मंथ या फिर 3 मंथ्स बैक, जिसमें रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को मिलेंगे, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी आप लोग लगा सकते हो. इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि यू विल बी क्लियर कवरिंग दिस सिलेबस इन 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, गो विद दिस पैक. ठीक है, ट्राई अगर आप करना चाहते हो भाई, आप 1 महीने का पैक भी जो है लेके देख सकते हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड प्लस सब्सक्रिप्शन को. बट डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड RTH10. ये जो है यूनिवर्सल कोड है. अगर आपका कोई दोस्त भी तैयारी कर रहा है डिफेंस एग्जामिनेशन, NDA, CDS, CAPF, SSB इंटरव्यू, रेलवेज, बैंकिंग, एनीथिंग, हर जगह जो है ये यूनिवर्सल कोड आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है. इंस्टेंट डिस्काउंट जो है आपको मिलेगा. तो इसमें फ्रेंड के साथ भी आप लोग जो है शेयर कर सकते हो. चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. पहला क्वेश्चन जो है आपके चैनल स्क्रीन के ऊपर दैट वी हैव इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. उसको क्या बोलते हैं? करा हुआ क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी. चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या फिर न्यूट्रिशन. जब रिमूवल जो है एक तरह से वेस्ट को हम, टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करते हैं बॉडी से, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चलिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके. सबका सही होना चाहिए आंसर.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली राइट। एक्सक्रीशन जो है दैट इज द राइट आंसर। जब मैंने आपको कराया था डाइजेशन उसी टाइम, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी जब हमने ह्यूमन बींग्स का किया है स्पेशल क्लास में, तब हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड? बेसिकली मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट देखते ही जो प्लांट का पार्ट एक तरह से हल्का सा मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, जियोट्रोपिज्म बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं, या फिर हाइड्रोट्रोपिज्म उसको बोला जाता है? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। The movement of plant part in response to light is called phototropism, geotropism या फिर chemotropism। लास्ट है हाइड्रोट्रोपिज्म। भाई बिल्कुल आपको ध्यान रखना, दैट इज बेसिकली नोन एज फोटोट्रोपिज्म, जब मूवमेंट होता है प्लांट का ड्यू टू दी लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में आपको बताना है कि भाई उसको क्या बोला जाता है जब प्लांट का पार्ट ग्रेविटी की वजह से हल्का सा नीचे की तरफ होने लगता है? थिग्मोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म या फिर जियोट्रोपिज्म? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। एवरीवन गुड, बिल्कुल भाई आपको ध्यान रखना, दैट इज जियोट्रोपिज्म जो है उसको बोला जाता है, जो ग्रेविटी से बेसिकली अर्थ का प्लांट जो है बेसिकली अर्थ के टुवर्ड्स हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, जियोट्रोपिज्म उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, अ मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस। जब केमिकल की बेस मतलब उसके बेस में एक तरह से देखा जाए केमिकल स्टिमुलस में, जब प्लांट का जो पार्ट है वो मूव करता है, इजीली आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, क्या होगा इसका? बेसिक 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 कॉमन सेंस से आपका आंसर ये इजीली निकल सकता है। बिल्कुल भाई एब्सोल्युटली राइट भाई, आपको ध्यान रखना दैट इज कीमोट्रोपिज्म इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर। आ गया दोबारा, पानी से रिलेटेड जो होता है मूवमेंट उसको हम क्या बोलते हैं? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, दैट इज बेसिकली नोन एज हाइड्रोट्रोपिज्म उसको बोलते हैं, बिकॉज हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर। इस टाइप से आपको इजीली आइडेंटिफाई करने हैं। अगला क्वेश्चन, आप बेसिकली बताना है प्लांट पार्ट को टच से जो एक तरह से मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? छुई मुई का नाम आपने सुना होगा, टच मी नॉट। ठीक है, उस डायरेक्शनल मूवमेंट को क्या बोला जाता है? फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म या फिर हाइड्रोट्रोपिज्म? एक चीज बच गई है, वो तो आपको इजीली कमेंट करके सही बतानी है। बिल्कुल सही भाई, दैट इज एब्सोल्युटली सी इज द राइट आंसर। थिग्मोट्रोपिज्म जो है उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको? Non-directional movement of plant part in response to the touch of an object is called thigmotropism, thigmonasty या फिर phototropism. What is the right answer? बिल्कुल भाई absolutely right. You need to understand B that thigmonasty is the right answer. अगला क्वेश्चन, pad-like swelling at the base of each leaf of a sensitive plant, उसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टल, स्केप, पल्विनी या फिर फोलिएज? पैड लाइक जो स्वेलिंग होती है बेस में किसी भी पत्ते पे, उसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टल बोलते हैं, स्केप बोलते हैं, पल्विनी बोलते हैं या फिर फोलियाज, उसको क्या बोला जाता है? चलिए भाई एवरीवन, सबको पार्टिसिपेट करना है तो जल्दी जल्दी जो है आप लोग कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका।
पिस्टल बोलते हैं, स्केप बोलते हैं, पल्विनी बोलते हैं, या फिर फोलियाज? व्हाट इज इट कॉल्ड? बिल्कुल भाई, आपको ध्यान रखना दैट इट इज बेसिकली नोन एज पल्विनी। ठीक है, पल्विनी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट की बात हो रही है, नॉट डायरेक्शनल मूवमेंट। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इज इन रिस्पॉन्स टू लाइट, उसको क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म, सिग्मोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, या फिर फोटोनेस्टी? चलिए भाई, जल्दी जल्दी जो है आप लोग कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। बिल्कुल सही भाई, दैट इज बेसिकली डी, फोटोनेस्टी जो है आपको ध्यान रखना, दैट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, शॉर्ट फाइबर्स ऑन द बॉडी ऑफ न्यूरॉन आर कॉल्ड। कितनी बार मैंने आपको बताया था जब हमने नर्वस सिस्टम जो है कवर किया था, क्या बोलते हैं? शॉर्ट फाइबर्स ऑफ ऑन द बॉडी ऑफ न्यूरॉन आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, एक्सॉन, साइटोप्लाज्म, या फिर माइलिन शीथ? चलिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए। भाई बिल्कुल, शॉर्ट फाइबर्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी पे, आपको ध्यान रखना, दे आर बेसिकली नोन एज डेंट्राइट्स जो है उनको बोला जाता है। तो हल्के से डेंट्रिक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं या फिर जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं, तो डेंट्राइट्स फैले फैले से बनते हैं, दे आर बेसिकली नोन एज डेंट्राइट्स। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड। लॉन्गेस्ट फाइबर की बात हो रही है, माइलिन, नर्व फाइबर, या फिर आपको बताना है एक्सॉन या डेंड्राइट? क्या चीज जो है आपको बताना है? लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड माइलिन, नर्व एंडिंग्स, एक्सॉन, या फिर डेंड्राइट्स? एक तो चलो आपका एकदम कैंसिल हो गया इसमें, लॉन्गेस्ट फाइबर भाई बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, इसको बोला जाता है एक्सॉन जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ द सेल बॉडी इन द न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखना, दैट इज बेसिकली एक्सॉन पासिंग थ्रू द इंपल्स टू अनदर न्यूरॉन थ्रू अ जंक्शन कॉल्ड। एक्सॉन पासिस द इंपल्स टू अनदर न्यूरॉन थ्रू अ जंक्शन, उसको जंक्शन को बेसिकली बताना है, क्या बोलते हैं हम लोग? नेवर एंडिंग सिनेप्स, साइटोप्लाज्म, या फिर न्यूक्लियस? व्हाट इज इट कॉल्ड? जल्दी जल्दी कमेंट करिए भाई एवरीवन। बिल्कुल भाई, ध्यान रखना है आपको, दैट इट इज बेसिकली कॉल्ड दी सिनेप्स जो है उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट आर दोज रिफ्लेक्स एक्शंस कॉल्ड विच इन्वॉल्व ब्रेन? ऐसे जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं बेसिकली जिसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व होती है, उसमें आपको बताना है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क्स, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, या फिर नन ऑफ द अबव? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन सही आंसर क्या होगा इसका। कमेंट फास्ट एवरीवन। रिफ्लेक्स एक्शंस जिसके अंदर हमारा दिमाग भी इन्वॉल्व है, क्या बोलते हैं उसको हम? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। बिल्कुल आपको ध्यान रखना, दैट इट इज बेसिकली नोन एज दी बी, दैट इज सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस जो है उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, chemical substances which coordinate the activities of human organisms and also growth. Chemical substances which coordinate the activities of human organism and their growth as well, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स, ब्लड, सोडियम, या फिर साइटोप्लाज्म? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन, व्हाट इज द राइट आंसर? कमेंट फास्ट। यू हैव टू नो, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है आपको भाई सही आंसर क्या है इसका। बिल्कुल, दैट इज हार्मोन्स जो है आपको ध्यान रखना है, दिस इज द राइट आंसर, जो कि एक तरह से कोऑर्डिनेट करता है उनकी ग्रोथ को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हेन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, ये भी हमने करा हुआ है। एक पेरेंट जो है दो ऑर्गेनिज्म में एक तरह से स्प्लिट हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको? बडिंग बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन या फिर मल्टीपल फिजन। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। When the parent organism splits to form two new organisms, it is called budding, spore formation, binary fission या फिर multiple fission। बिल्कुल भाई, आपको ध्यान रखना, दैट इज दी बाइनरी फिजन इसका सही आंसर है, जिसमें एक पेरेंट फिजन कर करके अपनी ऑफस्प्रिंग जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड। एक बॉडी पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप हो जाता है, आपको बताना है उसको क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, रीजनरेशन या फिर फ्रेगमेंटेशन। जल्दी जल्दी बताइए। द प्रोसेस of getting back a full organism from its body part is called spore formation, budding, regeneration या फिर fragmentation। क्या बोला जाता है उसको? जो एक बॉडी पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म एक तरह से डेवलप हो जाता है भाई, दैट इज एब्सोल्युटली रीजनरेशन उसको बोला जाता है। एक बॉडी पार्ट से जब आपका पूरा का पूरा बेसिकली क्या है, आपका पूरा का पूरा जब ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है उसको बोलते हैं हम रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का जब ब्रेकिंग अप हो जाता है, टूट जाता है बॉडी इनटू टू और मोर पीसेस ऑन मैच्योरिंग, एंड ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रोज टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। जब वो टूट जाता है, उन टूटे हुए से क्या है, एक नया ऑर्गेनिज्म निकलता है, उसको आपको बताना है क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बाइनरी फिजन या फिर बडिंग। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन, व्हाट इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दैट इज भाई फ्रेगमेंटेशन बेसिकली उसमें होता है, जब वो टूट के गिर जाता है और उससे नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हेन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स विदाउट द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक प्लांट जो है दूसरे प्लांट के ओल्ड पार्ट से बेसिकली जो है उसको डेवलप किया जाता है और उसको उगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन या फिर मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो आप जो है बेसिकली दो तो आप एकदम इलिमिनेट, तीनों एलिमिनेट कर सकते हो, एक ही बचा है भाई, बिल्कुल सही है ए, आपको ध्यान रखना है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू जो है ओल्ड पार्ट से नया प्लांट जो है डेवलप किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हेन द कट स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स आर ज्वाइंड टुगेदर इन सच अ वे दैट टू स्टेम्स ज्वाइन एंड ग्रो अ सिंगल प्लांट, इसको हम क्या बोलते हैं? कटिंग बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं या नन ऑफ द अबव। एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है ये, तो आपको ध्यान देना है इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई एवरीवन। व्हेन वी कट दी टू स्टेम्स, और एक तरह से जोड़ देते हैं, फिर उसको बांधते हैं, उससे एक प्लांट ग्रो कर जाता है, जैसे कलम भी बेसिकली हिंदी में बोला जाता है, कलम करना बोलते हैं इसको। बिल्कुल भाई, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ग्राफ्टिंग जो है इसका सही आंसर है, हिंदी में इसको बोलते हैं कलम करना। जैसे एक मैंगो की स्पीशीज की आप कलम लेके दूसरे मैंगो की स्पीशीज से जोड़ दो, एक ही पौधे में जो है अलग अलग टाइप के बेसिकली आम जो है निकल के बाहर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, the anther of stamen to the stigma of carpel, basically what it is known as germination, pollination, fertilization या फिर टिश्यू कल्चर, क्या बोला जाता है उसको? The transfer of pollen grains, the anther of a stamen to the stigma of the carpel is called germination, pollination या फिर fertilization या टिश्यू कल्चर, क्या बोलते हैं उसको हम? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल भाई, आपको ध्यान रखना है, जो ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं हम पॉलिनेशन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन भी होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
सो भाई एस्पिरेंट्स, ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बायोलॉजी में से आपको ध्यान रखने हैं। स्पेशली इसमें हमने प्लांट्स के बारे में ज्यादा डिस्कस किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और सैटरडे मैराथन को तो आपको भूलना नहीं है। 15 तारीख को पता कासिफ सर आपकी मैराथन लेंगे, अमित सर जो है 22 तारीख को, 29 जनवरी को जो है मैं आपकी जो है बेसिकली पूरा डिटेल में आपको ज्योग्राफी और साइंस बताऊंगा उस दिन। और फिर अर्पित सर जो है 5 तारीख को आपका एक तरह से रगड़ा करेंगे। तो एक तरह से आपकी रगड़ा क्लास होगी, ठीक है भाई। इसके अंदर प्रॉपर जो है जितना रगड़ा उतना तगड़ा, जो फौज में बोला जाता है उतना आपको भाई रगड़ना है अपने आप को, ताकि तगड़ा आप एकदम सामने आओ रिटन एग्जाम के दौरान पे। चलिए भाई, और दिस इज अबाउट सब्सक्रिप्शन जो आपको लेना है। RTH10 यूज करके लेना है इसको आपको। मेरे साथ अगर पढ़ोगे आगे, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो RTH10 यूज करिए, डिस्काउंट लीजिए, आ जाइए प्लस सब्सक्रिप्शन में, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, 101 गाइडेंस में आ जाइए और देखिए फिर कैसे नहीं निकलता आपका रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस मिलती है आपको, टेस्ट एनालिसिस मिलती है, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू। ऊपर से आई विल बी गाइडिंग यू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ऑफ क्लियरिंग सीडीएस 4 टाइम्स, कि आपको कैसे क्रैक करना है सीडीएस एग्जाम। लाइव क्लासेस आपको मिलती है प्लस कोर्स में, वीकली टेस्ट होते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस उसका आपके पास रहता है। सबसे जरूरी चीज क्या है, इसमें पता लगता है कि भाई वेयर आर यू इन योर प्रिपरेशन। जो रैंक बनता है आपका लीडर बोर्ड में, उसमें पता लगता है भाई कहां स्टैंड करते हैं, कितना पानी में है। तभी बोलता हूं आ जाइए प्लस सब्सक्रिप्शन में, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। दीज आर द प्लान्स दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। 24 महीने का ले सकते हो आप, 12 महीने का वैल्यू फॉर मनी पैक आप इसको भी चूज कर सकते हो। लास्ट चांस है तो 6 और 3 महीने का ले सकते हो। ट्राई भी अगर करना चाहते हो भाई, 1 मंथ पैक भी आप लोगों के लिए है, ट्राई करके देखिए। 1 महीने का लोगे, ज्यादा चांसेस हो शिफ्ट कर जाओगे तुरंत 24 या 12 महीने पे, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, तो ये आपको यूज करना है RTH10 से। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी भाई। अच्छी लगी है, यूनिवर्सल कोड है RTH10, आ जाइए प्लस में पढ़ते हैं, आइकॉनिक में पढ़ते हैं 1 to 1, एंड लेट्स सी कि आपका एग्जाम कैसे नहीं निकलता। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कनेक्टिंग विद मी। Now please subscribe to the channel and press the bell icon so that you get the latest update about every video that we upload, and also session सही लगा है तो like और share तो बनता है। जय हिंद एस्पिरेंट्स।